तू असंग है, क्रिया शून्य है, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये घोषणा तो देखो। अष्टावक्र कहते हैं तू निर्दोष है, इसलिए तुम भूल के भी ये मत समझना कि मैं पापी हूं। लाख तुम्हारे साधु संत कहे चले जाएं कि तुम पापी हो, पाप का प्रक्षालन करो, पश्चाताप करो, बुरे कर्म किए हैं उनको छुड़ाओ। अष्टावक्र का वचन ध्यान में रखना, तू क्रिया शून्य है, इसलिए कर्म तो तू करेगा कैसे। अष्टावक्र कहते हैं जीवन में 6 लहरें हैं, 6 ऊर्मियां, भूख प्यास, शोक मोह, जन्म मरण। ये 6 तरंगे। भूख प्यास शरीर की तरंगे। अगर शरीर ना हो तो ना तो भूख होगी ना प्यास होगी। ये शरीर की जरूरतें हैं। जब शरीर स्वस्थ होता है तो ज्यादा भूख लगती, जब शरीर बीमार होता है तो ज्यादा भूख नहीं लगती। अगर शरीर को धूप में खड़ा करोगे ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि पसीना उड़ जाएगा। गर्मी में ज्यादा प्यास लगेगी, सर्दियों में कम प्यास लगेगी। ये शरीर की जरूरतें हैं, ये शरीर की तरंगे। भूख प्यास शरीर की, शोक मोह मन की। कोई छूट जाता तो दुख होता है, क्योंकि मन पकड़ लेता है, राग बना लेता है। कोई मिल जाता है परिजन तो सुख होता है, कोई परिजन छूट जाता तो दुख होता है। कोई अपरिजन मिल जाता है तो दुख होता है, अपरिजन छूट जाता तो सुख होता है। लेकिन ये मन के खेल है, आसक्ति और विरक्ति के खेल है, आकर्षण और विकर्षण के खेल है। जिस आदमी के भीतर मन ना रहा, उसके भीतर फिर कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। ये तरंगे मन की हैं और जन्म मरण तरंगे प्राण की हैं। जन्म होता श्वास के साथ, मृत्यु होती श्वास के विदा होने के साथ। इसलिए जैसे बच्चा पैदा होता है, डॉक्टर फिक्र करता है जल्दी श्वास ले, रोए। रोने का अर्थ केवल इतना ही है कि रोएगा तो श्वास ले लेगा। रोने के झटके में श्वास का द्वार खुल जाएगा, रोने के झटके में बंद फेफड़ा काम करने लगेगा। अगर बच्चा नहीं रोता कुछ सेकंड के भीतर, तो डॉक्टर उसे उल्टा लटका के उस पर चोट करता बच्चे के ऊपर, ताकि धक्के में श्वास चल पड़े। श्वास जन्म है। श्वास यानी प्राण की प्रक्रिया। जब आदमी मरता है तो श्वास समाप्त हो जाती, प्राण की प्रक्रिया बंद हो गई। प्रतिपल यही हो रहा है। श्वास भीतर आती तो जीवन भीतर आता, श्वास बाहर जाती तो जीवन बाहर जाता। प्रतिपल जन्म और मृत्यु घट रही है। हर आती श्वास जीवन है, हर जाती श्वास मौत है। तो मौत और जन्म तो प्रतिपल घट रहे हैं। ये प्राण की तरंगे। अष्टावक्र कहते हैं ये 6 ऊर्मियां हैं, तुम इन 6 के पार हो, इनके दृष्टा हो। ये 6 तरंगे हैं और इन 6 के पार दृष्टा है। तू असंग है, कोई तेरा संगी साथी नहीं। शरीर भी तेरा संगी साथी नहीं, श्वास भी तेरी संगी साथी नहीं, मन के विचार भी तेरे संगी साथी नहीं। तू असंग है। भीतर ही कोई साथी नहीं, बाहर की तो बात ही क्या। पति पत्नी परिवार मित्र परिजन कोई साथी नहीं। साथ होंगे संगी कोई भी नहीं। साथ होना केवल वाह घटना है, भीतर से किसी से कोई जोड़ बनता नहीं। तू असंग क्रिया शून्य है, इसलिए कर्म के जाल की तो बात ही मत उठाओ। अगर अष्टावक्र से तुम ये पूछोगे कि आप कहते हो अभी अभी हो सकती मुक्ति, तो कर्मों का क्या होगा? जन्म जन्म तक पाप किए उनका क्या होगा? उनसे छुटकारा कैसे होगा? अष्टावक्र कहते हैं तुमने कभी किए ही नहीं। भूख के कारण शरीर ने किया होगा कुछ, प्राण के कारण प्राण ने किया होगा कुछ, मन के कारण मन ने किया होगा कुछ। तुमने कभी कुछ नहीं किया, तुम सदा से असंग अकर्म में हो। कर्म तुमसे कभी हुआ नहीं, तुम सारे कर्मों के दृष्टा हो।
इसलिए इसी क्षण मुक्ति हो सकती। ख्याल करना, अगर कर्मों के सारे जाल को हमें तोड़ना पड़े तो शायद मुक्ति कभी भी ना हो सकेगी, असंभव। अनंत काल में हमने कितने कर्म किए, उनका कुछ लेखा जोखा करो। अगर उन सब कर्मों से छूटना पड़े तो उन कर्मों से छूटने में अनंत काल लगेगा, और ये जो अनंत काल छूटने में लगेगा, इसमें भी तुम बैठे थोड़ी रहोगे, कुछ तो करोगे। तो कर्म तो फिर होते चले जाएंगे, तो ये श्रृंखला तो अंतहीन हो जाएगी। इस श्रृंखला का तो कोई कभी समाप्ति आने वाली नहीं, इसमें से कोई निष्कर्ष आने वाला नहीं। अष्टावक्र कहते हैं, अगर कर्मों से मुक्त होना पड़े फिर मुक्ति होती हो तो मुक्ति कभी होगी ही नहीं। लेकिन मुक्ति होती है। मुक्ति का होना इस बात का सबूत है कि आत्मा ने कर्म कभी किए ही नहीं। ना तो तुम पापी हो, न तुम पुण्यात्मा हो, ना तुम साधु हो, ना तुम असाधु हो, ना तो कहीं कोई नरक है और ना कहीं कोई स्वर्ग है। तुमने कभी कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ सपने देखे, तुमने सिर्फ सोचा है। तुम भीतर सोए रहे, शरीर करता रहा। जिन शरीरों ने कर्म किए थे वो जा चुके, उनका फल तुम्हारे लिए कैसा। तुम तो भीतर सोए रहे, मन ने कर्म किए, जिस मन ने किए वो प्रतिपल जा रहा है। मैंने सुना है एक भूतपूर्व महाराजा ने देखा कि ड्राइंग रूम गंदा है, तो नौकर झनकू को डांटा, कहा बैठक में मकड़ी के जाले लगे, तुम दिन भर क्या करते हो। झनकू ने कहा हुजूर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई, हम तो अपन कोठरिया में ओंघात रहे। तुम तो ओंघाते रहे भीतर, जाला कोनो मकड़ी लगाई होई। शरीर ने जाले बुने, मन ने जाले बुने, प्राण ने जाले बुने। तुम तो सोए रहे। जागो, जागते ही तुम पाओगे तुमने तो कभी कुछ किया नहीं। तुम तो करना भी चाहो तो कुछ कर नहीं सकते। अकर्म तुम्हारा स्वभाव है, अकर्ता तुम्हारी स्वाभाविक दशा है। तू असंग, क्रिया शून्य, स्वयं प्रकाश और निर्दोष है। ये सुनी घोषणा, तू निर्दोष है। तो जो कुछ तुम्हें सिखाया हो पंडितों ने, पुरोहितों ने, फेंको, तुम निर्दोष हो। उनकी सिखावन ने बड़े खतरे किए, तुम्हें पापी बना दिया, तुम्हें हजार तरह की बातें सिखा दी कि तुम ऐसे बुरे हो, तुमने दीनता भर दी और अपराध का भाव भर दिया। तुम निर्दोष हो, निरपराधी हो।